आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th, 11th और 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की आपके पेपर की। पर्टिकुलरली क्लास 11th और 12th के लिए तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और अगर यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है राइटिंग सेक्शन का, जहां पर दो क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आर्टिकल राइटिंग का, जिसकी वर्ड लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल नेचर का हो सकता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हाल फिलहाल हम बात करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के सेकंड क्वेश्चन यानी कि लेटर टू एडिटर या कंप्लेंट लेटर की, जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है और इसलिए इसकी भी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स रहने वाली है दोस्तों। तो हमने इसके पहले लेटर टू एडिटर पे काफी चर्चा कर रखी है, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसका आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे मेंशन कर दूंगा। बात करते हैं कंप्लेंट लेटर की। तो लेटर ऑफ कंप्लेंट किस नेचर का होता है, अगर ध्यान दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं इस लेटर ऑफ कंप्लेंट के बेसिस पे इसे 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। जैसे कि पहली कैटेगरी इस लेटर ऑफ कंप्लेंट की होती है जब आप कंप्लेंट लेटर लिखते हो ऑफिशियल्स को, यानी कि अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हो। और किस बारे में लिखते हो? यू राइट डाउन अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स कॉज इन बेसिक सिविक एमेनिटीज। जो बेसिक सिविक एमिनिटीज है यानी आधारभूत या मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं, एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यदि उसमें कोई तकलीफ होती है आपके क्षेत्र के वासियों को तो आप इस संबंध में ऑफिशियल्स को चिट्ठी लिखते हो। फॉर एग्जांपल इरेगुलर वाटर सप्लाई हो, आपके लोकेलिटी में पानी की सप्लाई इरेगुलर हो, या फिर वाटर लीकेज की कहीं इशू हो, या फिर आपकी कॉलोनी या आपके टाउन में बार बार फ्रिक्वेंटली पावर कट्स का इशू आ रही हो, बिजली कट जा रही हो, तो इस बारे में आप चिट्ठी लिखते हो। दूसरा जो लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है वो आप ऑफिशियल्स को लिखते हो अगेंस्ट इल प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी, समाज में चली आ रही कुरीतियों या परेशानियों के संदर्भ में। फॉर एग्जांपल रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग। अगर आपके कॉलोनी साइड में, आपके टाउन साइड में रेकलेस ड्राइविंग यानी कि बिल्कुल अंधाधुंध गाड़ियां चलाई जा रही हैं, स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप ऑफिशियल्स को लिख सकते हो। या फिर ईव टीजिंग का इशू हो यानी कि छेड़छाड़ का मुद्दा हो, तो इस विषय में आप अपने अधिकारी को चिट्ठी लिख करके अपनी सॉल्यूशन डिमांड कर सकते हो। कंप्लेंट लेटर का तीसरा फॉर्मेट होता है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और ये डिफेक्टिव आइटम होता है, यानी कि आपने स्मार्टफोन खरीदा या रेफ्रिजरेटर खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदा शॉपकीपर से, और इसमें जल्द ही एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई जिस वजह से वो सर्विस इतनी अच्छी नहीं दे पा रहा है, तो आप शॉपकीपर को कंप्लेंट करते हो, कंप्लेंट लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हो और अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस कराने के लिए बात करते हो। चलिए फॉर्मेट की बात करते हैं, जो कॉमन चीज है। पूरे लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? तो सबसे पहले आपने सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, यानी आपका एड्रेस। यदि आपके लेटर में आपका नाम मोहित, मोहिनी या मुग्धा, मोहित कुछ भी है, तो आपने वो अपना एड्रेस लिखना होगा, आप किस जगह से हो। यदि एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो दैट्स प्रीटी नाइस। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एक एड्रेस खुद ही इमेजिनरी एड्रेस फ्लोट कर लेना। इस एड्रेस को लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और आपने मेंशन करनी है डेट, और फिर आपने एक लाइन छोड़नी है और लिखना है डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि आप जिसे चिट्ठी लिख रहे हैं यदि ऑफिशियल है तो सपोज करिए आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपने हेड मास्टर को लिखा तो द हेड मास्टर, आपने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को लिखा तो द पोस्ट मास्टर। ठीक है। यदि आपने शॉपकीपर को लिखा है तो पर्टिकुलरली उस शॉप के रिटेल काउंटर के मैनेजर को लिखा तो द मैनेजर। इस तरीके से आपने वो लिखना होता है और वो पर्टिकुलरली किस डिपार्टमेंट या किस ब्रांच से रिलेटेड है उनका एड्रेस उसके नीचे की लाइन में मेंशन करना होता है। इसके अलावा आपने सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, यानी पूरा लेटर किस इशू के बारे में है, किस प्रॉब्लम को लेकर आप ये लेटर लिख। सैल्यूटेशन में आता है जब आप लिखते हो डियर सर या डियर मैम, तो वो आपका सैल्यूटेशन का इशू होता है। और इस तरह से फॉर्मेट की शुरुआत होती है, पूरे लेटर की शुरुआत होती है। फॉर्मेट का एक हिस्सा होता है जो लेटर बिल्कुल खत्म होने लगता है तो आप मेंशन करते हो, जैसे आप सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहां पे आप मेंशन करते हो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखते हो। तो दैट्स हाउ द फॉर्मेट कम्स टू एन एंड। पूरा लेटर का फॉर्मेट ऐसे खत्म हो जाता है। अब मेन बॉडी की बात करें तो देखिए लेटर ऑफ कंप्लेंट का 2 हिस्सा होता है। पहला स्टार्टिंग फेज होता है, और जब आप लेटर ऑफ कंप्लेंट की शुरुआत करते हो तो शुरुआती दौर में आपने क्या करना होता है, यू नीड टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आपको कंसर्न ऑफिशियल का ध्यान ग्रैब करना होता है, तो आप उधर की तरफ अटेंशन ड्रॉ करते हो कि ये समस्या, इस तरफ आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं। और जब आप अपनी पूरी लेटर को कंक्लूड कर रहे होते हैं यानी कि खत्म कर रहे होते हो, तो कंक्लूडिंग लाइंस क्या होती है, आप मेंशन करते हैं कि क्या आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है उस इशू को लेकर के, और आप इस संबंध में अपनी क्या सलाह देते हो जिससे कि सॉल्यूशन आसानी से ऑफर कर सके ऑफिशियल्स।
अब चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ बातचीत, यानी कि मेन बॉडी लेटर की कैसे लिखी जाएगी। क्योंकि फॉर्मेट तो आप समझ चुके हो और फॉर्मेट को आसानी से किसी भी लेटर को देख करके आप कॉपी कर सकते हो और समझ सकते हो, ये बहुत आसान होता है। पर मेन बॉडी को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए। तो ये लेटर टाइप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी चिट्ठी की शुरुआत कैसे होगी। जैसे कि अगर आपका लेटर टाइप कुछ ऐसा है जहां पे आप ऑफिशियल्स को कंप्लेन कर रहे हो बेसिक सिविक एमिनिटीज के बारे में, तब आप लिखते हो सर ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ खेमपुर विलेज। खेमपुर विलेज के रेजिडेंट्स निवासियों की तरफ से को बोलते हो ऑन बिहाफ ऑफ समवन या ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ खेमपुर विलेज आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ। यहां तक की लाइन कॉमन है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। इफ यू क्रैम दिस लाइन्स दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन राइटिंग डाउन योर लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो आप इसे याद कर लो। और प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, जैसे एक्यूट वाटर शॉर्टेज अगर आपके एरिया में है तो उस बारे में, अगर इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है तो उस बारे में, वाटर लीकेज का इश्यू है तो उस बारे में, या फिर फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन्स आपके एरिया में हो रहे हैं तो उस बारे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसे मेंशन कर दोगे। और दिस इज हाउ योर लेटर स्टार्ट्स। आपका कंप्लेंट लेटर स्टार्ट्स होता है और आप आगे की लाइनें लिखते चले जाते हो। अब कोई इल प्रैक्टिस चल रही है सोसाइटी में, यानी कि सामाजिक कुरीति चल रही है या सामाजिक स्तर पे कोई समस्या चल रही है आपके एरिया पर्टिकुलर में या वाइडर लेवल पे, जैसे कि रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग का इशू आपके एरिया में, लोग बेधड़क गाड़ियां चला रहे हैं तेजी स्पीड्स के साथ, तो आप इस बारे में ध्यान इंगित करा सकते हो। आपके एरिया में ईव टीजिंग का इशू कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, छेड़छाड़ का मुद्दा ज्यादा ही बढ़ गया है, तो इस बारे में आप ऑफिशियल्स को कैसे लिखोगे। तो देखिए इसमें आपने करना होता है सर आई एम द रेजिडेंट ऑफ आकाश विहार कॉलोनी and I regretfully lodge my complaint against the reckless rash driving prevailed in my colony या prevailed in society। जैसा इशू हो उस हिसाब से आप एरिया को मेंशन करोगे, एरिया पर्टिकुलर या वाइडर एरिया को। ठीक है, तो यहां पर आप कहते हो कि मैं इस कॉलोनी पर्टिकुलर का, आकाश विहार कॉलोनी का रेजिडेंट हूं, निवासी हूं, और बड़े दुख के साथ, रिग्रेट के साथ, रिग्रेटफुली मैं अपने कंप्लेंट को लॉन्च करने को मजबूर हूं। जो मेरी कंप्लेन किस बारे में है, अगेंस्ट द रैकलेस एंड रैश ड्राइविंग। बड़ी ही बेतरतीब तरीके से मेरे मोहल्ले में लोग गाड़ियां चला रहे हैं आजकल, या मेरे मोहल्ले में ईव टीजिंग की इश्यूज ज्यादा बढ़ गई है, या ओवरऑल सोसाइटी में डाउरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, दहेज की प्रथा के बारे में आप लिखना चाह रहे हो। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रेज करते हुए अपनी चिट्ठी की शुरुआत कर सकते हो और आगे कंटिन्यू करते चले जाओगे, पैराग्राफ वाइज इस सिस्टम को या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे। अब कुछ लाइनें आपको और भी याद करनी पड़ेंगी जिससे आपको सुविधा होगी कि आप अपने लेटर को कंक्लूड कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने लेटर की समाप्ति कैसे कर सकते हो। लेटर की समाप्ति के दौरान आपने एक बात ध्यान रखना है कि यू डिमांड एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आप जो भी समस्या मेंशन कर रहे होते हैं उसके बारे में अपने अधिकारी से कोई ना कोई समाधान चाहते हैं और इस दौरान आप चाहें तो कुछ सलाह भी दे सकते हैं। तो इसको मेंशन करने के लिए आपने करना होगा, चिट्ठी की कुछ लाइनें आपने याद करनी होगी, जैसे कि दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर और कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ये एक गंभीर चिंता का विषय है एंड इट नीड्स क्विक सॉल्यूशन, और इसे तुरंत समाधान की जरूरत है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पूरे मामले में एक बार गहन जांच करें एंड डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का डू द नीडफुल एक बेहद ही खूबसूरत सा फ्रेज है, बड़ा ही पावरफुल है, देखने में जितना सिंपल उतना ही पावरफुल। तो डू द नीडफुल, जो कुछ भी जरूरत है इस मामले को हल करने के लिए वो सब कुछ करिए एट द अर्लीस्ट अपने साइड से, और शीघ्रतम स्थिति में करिए, अर्लीस्ट तरीके से करिए। और साथ ही साथ आप धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं, तो उसको कैसे ज्ञापित करते हैं आप अधिकारी को, एनी प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव मेजर्स या स्टेप्स शैल बी हाईली एडमायर्ड। आपके द्वारा लिया गया कोई भी प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट, एंड करेक्टिव मेजर्स या स्टेप्स, करेक्टिव मेजर्स का मतलब सुधारात्मक कार्रवाई के कदम, आपके द्वारा तत्काल रूप से किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के कदम की हम पूरी तरह से प्रशंसा और समर्थन करते हैं। लास्ट में आप लिखते हो योर्स ट्रूली, जो कि सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है, उसके बाद आप अपना नाम लिखते हो। पर ये सारी की सारी लाइनें तब सही होती है जब आपका कंप्लेंट लेटर किसी ऑफिशियल के कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है। पर जब आप जो रिटेलर है उसको आप लिखते हो या शॉपकीपर को लिखते हो किसी डिफेक्टिव आइटम के संबंध में कंप्लेंट, तो ये लाइंस एब्सोल्युटली वैलिड और सुटेबल नहीं होती है। फिर आपने कैसे शुरुआत करनी है अपने चिट्ठी की, तब आपने अपनी लाइनों को चेंज करना होगा एंड यू नीड टू क्रैम इट
आप इसे याद कर लो, बहुत ही अच्छा होगा। आप शुरुआत कर सकते हो, आई रिग्रेटफुली ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई बॉट ए रेफ्रिजरेटर फ्रॉम योर शॉप। बड़े रिग्रेटफुली, दुख के साथ मैं आपका ध्यान इस विषय पे आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैंने आपके यहां से एक रेफ्रिजरेटर लिया था। और वो कैसे मान ले भाई दुकान वाला कि आपने उन्हीं के यहां से लिया था? तो आपने उनका कैश मेमो नंबर देना होता है, जिससे वो पर्ची आपकी देते हैं ना, बिल देते हैं। तो आपने बिल का वो उसमें वाइड कैश मेमो नंबर आपने मेंशन कर दिया। पर बेचारा वो कहां तक ढूंढेगा, इसलिए आपने डेट भी मेंशन कर दी कि फलाने डेट में आपने पर्ची काटी थी मेरी इस मैम कैश मेमो नंबर के साथ, जहां पे मैंने आपसे एक रेफ्रिजरेटर लिया था। और इस रेफ्रिजरेटर के साथ मुझे क्या मिला था? गारंटी ऑफ 2 इयर्स। अच्छा देखिए, गारंटी और वारंटी की स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस स्पेलिंग को जरूर याद करिए और कमेंट बॉक्स में गारंटी वर्ड की स्पेलिंग और वारंटी वर्ड की स्पेलिंग जरूर मेंशन करिए, ताकि मुझे मालूम चले आप बहुत सिंसियरली सीख रहे हो। However, the refrigerator soon started developing snug। ये सब तो ठीक था कि उसने 2 साल की गारंटी आपने दी, फिर भी मुद्दा ये है कि इस रेफ्रिजरेटर में जल्दी ही स्नग डेवलप होने लगा। स्नग बोलते हैं किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को। तो ये स्नग की शुरुआत हो गई। अब जब चिट्ठी खत्म कर रहे होते हो आप, तो हाउ डू यू डिमांड सॉल्यूशन? तो इस केस में, डिफेक्टिव आइटम के केस में आप लिखते हो सिंस द मशीन। अब चाहे तो स्मार्टफोन हो आपका, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो, वॉट एवर इट इज, आपने लिखना होगा सिंस द मशीन। मशीन की जगह पे जो स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो भी लिखना चाहो, इज इन द गारंटी ऑफ दिस मच पीरियड। यहाँ पे मैंने 5 ईयर लिखा है, आप चाहो 2 इयर्स लिखो, चाहे 1 ईयर, जो भी रहा हो। सिंस द मशीन हैज द गारंटी ऑफ दिस मच टाइम, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। किस बात की? 2 बातों की करते हो आप। ईदर टू गेट इट रिपेयर्ड, पहला आपका ऑप्शन है, या तो इसे आप रिपेयर करा दो, और या फिर रिप्लेस इट, इसे बदल दीजिए विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ अदरवाइज मैं कंज्यूमर कोर्ट में ले जाऊंगा मुद्दा वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली वो में आपके पत्राचार में वो शिष्टाचार नहीं झलकती है। तो आप, वो लास्ट फेज होता है धमकाने वाला। आपने पहले कर्टसी के साथ बात करनी है शॉपकीपर से। तो आपने क्या मेंशन करना है? योर शॉप हैज अ रेपुटेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपकी जो शॉप है उसका रेपुटेशन है पूरे मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स देने का और अच्छी सर्विस देने का। आई बिलीव, मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आई वुड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, मैं आपसे जल्द ही कोई ना कोई समाधान पाऊंगा। आई हैव इनक्लोज द कॉपीज ऑफ कैश मेमो। मैंने जो कहा था कि कैश मेमो, उसका जेरोक्स कॉपी मैंने लगाया है, और गारंटी कार्ड भी, उसकी भी जेरोक्स कॉपी या ट्रू कॉपी इनक्लोज कर दी है। थैंकिंग यू इन एडवांस, आपको अग्रिम धन्यवाद। और इसके साथ अपने योर्स ट्रूली लिखते हो, यहाँ पर मेंशन करते हो आपका, और इस तरह से आप इस चिट्ठी का एंड करते हो। इनक्लोजर इस साइड में चाहो तो लिख दो कि आपने क्या क्या इनक्लोज किया हुआ है। और दिस इज हाउ द लेटर कम्स टू एन एंड। आई होप आप इन तीनों फॉर्मेट में लेटर ऑफ कंप्लेंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।